गोरखपुर से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई। एम्स थाना क्षेत्र में हुई 84 लाख की डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को एम्स थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये दोनों बदमाश रजही मौर्या चौराहा इलाके में रिटायर्ड लेखपाल के घर हुई डकैती की वारदात में शामिल थे। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान चिलुआ ताल क्षेत्र के विस्तार नगर निवासी रामरक्षा उर्फ तेजू यादव और एम्स थाना क्षेत्र के राजगढ़ उर्फ रजही टोला निवासी देवेंद्र निषाद उर्फ दयानंद उर्फ डायना के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 50,000 रुपए नगद, 3 अंगूठिया, 2 जोड़ी कान के झाले, 1 जोड़ी टॉप्स और 1 कान की टेपरिंग बरामद की है। आपको बता दें कि 5 जनवरी की शाम रजही इलाके में इस डकैती की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र और उनके परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने करीब 84 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की 8 टीमें बदमाशों की तलाश में लगाई गई थी। आखिरकार एम्स थाना पुलिस और एसओजी टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है। अब जानिए कैसे हुआ यह मुठभेड़। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि डकैती में शामिल बदमाश लूट के माल का बंटवारा कर रहे हैं। शुक्रवार देर रात एम्स थाना क्षेत्र के बदमाशों के ठिकाने पर पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाश रामरक्षा और तेजू ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में रामरक्षा के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। वहीं दूसरा बदमाश देवेंद्र उर्फ डायना मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश में पेड़ से टकरा कर गिर गया, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश रामरक्षा और तेजू को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं गिरफ्तार किया गया देवेंद्र उर्फ डायना एम्स थाने का हिस्ट्री सीटर है। उसके खिलाफ 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और इससे पहले भी वह पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर चुका है, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दरअसल बदमाशों के निशाने पर रिटायर्ड लेखपाल नहीं बल्कि एक सीमेंट कारोबारी था। दोनों घरों के गेट एक जैसे होने के कारण बदमाश गलती से रिटायर्ड लेखपाल के घर पहुंच गए थे। इसी घर में बदमाशों ने 2 साल के जुड़वा बच्चों की गर्दन पर चाकू रखकर करीब 80 लाख की लूट की थी और जाते समय पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। एम्स थाना क्षेत्र के रजही चौराहे पर रहने वाले 70 वर्षीय बालेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार शाम करीब 6:42 पर 2 बाइकों से 4 बदमाश उनके घर पहुंचे और गेट की घंटी बजाई। उस समय उनके घर में उनकी पत्नी उषा सिंह, बहू कल्पना, छोटे भाई की पत्नी पूर्णिमा सिंह मौजूद थी। उन्होंने समझा कि कोई कोरियर वाला आया है, लेकिन जैसे ही गेट उन्होंने खोला, बदमाश सीमेंट का पैसा मांगना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बताया कि उनकी कोई दुकान नहीं, तो बदमाशों ने उनके सिर पर पिस्टल के बट से वार कर दिया और 3 बदमाश कनपट्टी पर तमंचा सटाकर जबरन उन्हें घर के अंदर ले गए। इसके बाद पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बदमाशों ने घर की अलमारियों की चाबियां लेकर जेवरात और करीब 4 लाख रुपए नगद निकाल लिए। महिलाओं से जेवर भी उतरवा लिए गए। एक अलमारी के लाकर की चाबी न देने पर बदमाशों ने 1.5 साल के पोते के गले पर तमंचा रख दिया और गोली मारने तक की धमकी दी। इसके बाद लाकर तोड़कर उसमें रखे जेवर को लूट लिया। करीब 39 मिनट तक घर में तांडव मचाने के बाद बदमाश शाम 7:21 पर धमकी देते हुए फरार हो गए। बदमाश गांव की ओर जाने वाले रास्ते से फरार हुए थे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन अंधेरे के कारण कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अगले दिन एडीजी जोन गोरखपुर, डीआईजी रेंज, एसपी सिटी और एसपी क्राइम ने भी मौके का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है, जबकि फरार बदमाशों की तलाश जारी है। गोरखपुर पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस डकैती में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।